Amen and amen. Let's give one more clap. Hallelujah. Thank you. प्रभु के वचन में लिखा है जब हम थाड़ी बजाते हैं प्रभु की महिमा करते हैं तो परमेश्वर के जो से स्वर्गदूत हैं वो बहुत खुश होते हैं. So when you clap God and worship Him, His angels become so happy. क्योंकि जब ताड़ी तब बजती है जब किसी को अप्रिशिएट करना होता है. So you clap only when you want to appreciate somebody. हमें चर्च में कहा जाता है हमेशा ताड़ी बजाया करें. So you should clap always in the church. It's been said. लोग सोचते हैं कि पादरी साहब अपने लिए ताड़ी बजाते हैं. We think that the pastor is clapping for himself. या वो कभी-कभी हमें कहते हैं कि इतनी ताड़ियां ना बजवाया करें. They say don't make us clap so much. हम कहते हैं कि अगर ताड़ी बजानी अपने लिए ताड़ी बजाया करें. So rather you clap for yourself. When you clap, it means that you have done something very good in Christ. जब आप क्लैप करते हैं इसका मतलब बहुत अच्छी चीज आपने खुदा में करी है. आपने बहुत एक अच्छी चीज को पूरा किया है. ये क्लैपिंग आपके लिए भी है. You fulfilled something good in God. That's why you clapped. तभी प्रभु के वचन में लिखा है जब हम खुशी से कुछ कार्य करते हैं तो खुल के होना बहुत जरूरी है. So word of God says whenever you do something for God you have to be open toward that. जब हम खुल के करते हैं तो परमेश्वर भी खुल के बरकत देता है. So when you do it openly God blesses you openly also. जब खुल के हम अपनी बातों को प्रभु के सामने रखते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग से अच्छी चीजों को बयान करता है. So when you open up yourself in front of God, God gives good things to you. आज हम कई चीजों को बयान करने के बारे में सीखेंगे. So we're going to understand what does that mean. जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं हम कई चीजों को जब बयान करना चाहते हैं. So we are in front of God and we want to tell God something. वो एक जरिया है वो प्रार्थना का जरिया है कि जिस प्रार्थना के जरिए से हम प्रभु के सामने अपनी निजी जिंदगी को बयान कर सकेंगे. So the way to tell to God is through prayer. कि वो एक प्रार्थना का जरिया ही है. That's the only way, prayer. जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो कह रहा था कि मैं अब अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में छोड़ दिया है. So when Daniel was praying he said God I give my life to you. जब वो शेर की गुफा में था when he was in the den of the lion 3 दिन 3 रात कंप्लीटली वो प्रार्थना कर रहा था. He was just praying for 3 days 3 nights. उसने अपने आप को प्रॉपर सरेंडर किया हुआ था. He had surrendered himself. वो अपने आप को बयान कर रहा था. He was telling to God. अपने आप को अपनी बातों को बता रहा था. He was talking to God. तो प्रभु के वचन में लिखा है जब आप बयान करते हैं the word of God says when you tell पूरी रूह और शिद्दत से किया करें. make sure you do it with your spirit and your strength. वो प्रार्थना बिल्कुल शिद्दत से होनी चाहिए. That prayer should be with strength. That's why prayer 6 types of prayers के बारे में आज प्रभु के वचन के और से हम सीखेंगे. So we're going to talk about types of prayer today. सबसे छोटी वर्स जो इस वचन में है वो लिखी गई है pray continually. The smallest verse in the Bible is pray continually. 1 Thessalonians 5:17 में ऐसा 1 बयान किया है Thessalonians 5:17 कि pray continually. Pray continually. बिना रुके बिना झिझकाहट से बिना किसी रुकावट से सिर्फ प्रार्थना करते रहें. Without any disturbance and stoppage, pray continuously. जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे बहुत सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं. So when you pray most of the closed doors get open. जब तक हमारे दरवाजे बंद नहीं होते तब तक हम प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते. So till the time the doors are not closed we cannot pray. हाँ ना तभी जब ये होती है जब दरवाजे बंद हो तभी हम कुछ कहें तो जो दरवाजे खुल जाएं. So when the doors are closed then you pray so that they can be opened. The Bible says कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि भाई याद रखिए परमेश्वर के हाथ में वो कुंजियां हैं वो चाबियां हैं जिससे वो दरवाजा खुल सकता है. So understand when you pray God has the key for your lock. और उसी की से उसी कुंजियों से उसी चाबियों से वो बंद दरवाजे खुलते हैं. So with that key he can open the closed doors. और जब आप प्रार्थना करते हैं कि भाई याद रखिए परमेश्वर वो चाबी आपके हाथ में दे देते हैं. So when you pray God give those keys to you. जब आपके हाथ में वो चाबी आ जाती है आप अपनी प्रार्थना से वो दरवाजे को खोल सकते हैं. So when you have the key with your prayer you can open the doors. आज हमारे जीवन में कोई ना कोई बंद दरवाजा जरूर है. So in our life we have closed doors today. आज ये कहें कि प्रभु जी आज वो बंद दरवाजा तेरे नाम से वो खुल सके. So God in your name let the closed door be open. आज प्रभु जी मैं उसी रीति से प्रार्थना करूंगा. So that I can pray in that way. उसी रीति से प्रभु जी मैं तेरे पास आऊंगा. In that way I can come closer to you. उसी रीति से प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करूंगा. In that way I can lift your name high. जब तक हम परमेश्वर को उसी रीति से प्रार्थना नहीं करते हमारे लिए don't pray in that way हमारे लिए रास्ता नहीं खुलता है. The door doesn't open up. आज पौलुस रसूल इस चीज को एक बयान करता है. So Paul says like this. जब मैं चलता हूँ the way I walk तब मैं रुकता नहीं हूँ. I don't stop. जब मैं भागता हूँ when I run तब मैं थकता नहीं. I don't get tired. जब मैं अपनी मुकाम पर पहुँचता हूँ when I reach my destiny तो मैं घमंड नहीं करता हूँ. I don't have that. प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ. I lift your name on high. Today you have to say the same thing. So आपको वही same. आज मैं प्रभु प्रार्थना जब करूँ प्रभु जी मैं रुक ना सकूँ. So when I pray Lord let me not be stopped. जब मैं प्रभु जी प्रार्थना करके भागूं पर मैं थक ना सकूं. So when I pray and run let me not be जब मैं tired. अपने मुकाम पे पहुंचूं प्रभु मेरे जीवन में घमंड ना आ सके. So when I get tired or when I reach my और destination प्रभु जी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के प्रभु मैं तेरी महिमा कर सकूं. when I reach my destination let me worship you Lord. That's why the Bible gonna tell you something 6 types of prayers. छह तरह की prayers. These are the 6 types of prayer that God observe and he wants us to tell to the congregation. ये खुदा बताना चाहता है किस तरह की होती हैं. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना बहुत तरीके की करते हैं. Because when we pray in a very different kinds of ways. आज हम सीखेंगे जो हम प्रार्थना करते हैं हम किस वे से प्रार्थना कर रहे हैं. So we're going to learn how do we pray. क्योंकि
कई बार होते हैं, कई बार हम प्रार्थना बहुत तरीकों से करते हैं, Because we pray in so many different है ना. ways. कई बार हम लेटे लेटे भी करते हैं, We pray while sleeping. चलते चलते करते We हैं. pray while walking. किसी ने मुझसे सवाल पूछा, पादरी साहब दसो कि प्रभु का नाम बेफायदा कितना हुंदा है. प्रभु का नाम बेफायदा कैसे होता है? आप So कहते somebody हैं. asked me, how do you lift the name of God high? कहते अननेसेसरी नाम कैसे होते हैं. लोग कहते हैं कि प्रभु का नाम बेफायदा नहीं लेना, You should not mistreat the name of God. है ना, मिस यूज नहीं करना उसको, Misuse the name of है ना, God. उस चीज को बिना एमिनी उसको मजाक में ले लेना है. Don't ever take it in a joke. तो कहते मैं तो जब मैं काम पर भी होती तभी मैं नाम लेती हूँ, As I'm at work, I always take His name. मैं किचन में होती तभी मैं नाम Even लेती in the हूँ. kitchen, I take His name. तो मेरा हस्बैंड कहता है तू ना रब का नाम बेफायदा लेनी है. And then my husband tells me, you misuse the name of तो ये God. कहते कि ये प्रभु का नाम बेफायदा वाला पार्ट क्या है. So he asked me, what do you mean by this misuse thing? I'm going to tell you today, प्रभु का नाम जब कहते हैं बेफायदा नहीं लेना, So I'm going to tell you, when you misuse the name of God, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में एक प्यार और उपकार दिया है, so when God has given you love and mercy in your आप life, ये प्यार उपकार लोगों को दिखाते हैं. so this love and mercy has to be shown to the people. अगर प्रभु के वचन में लिखा कि दूसरा इंसान उस प्यार की कदर नहीं करता So if है, other person do not respect that love, अगर अगला इंसान उस प्यार को समझता नहीं he है, doesn't understand that love, आपको इग्नोर करता है, and ignores you, आपको ठट्ठा करके मजाक करके and उसको he blabber निकाल देता and है, make joke of you, आप वहां से निकल जाया करें. so make sure you move from that अगर आप place. फिर दोबारा उसी चीज को कंटिन्यूअसली करते हैं, Because if you try to do it that thing प्रभु का again, नाम बेफायदा लिया जाता है. that's the way you misuse the name of तो God. प्रभु का नाम इस तरह का बेफायदा नहीं लेना है. So never ever misuse the Tell name the of word God. of God. वचन बताएं. प्रभु कहते हैं ये फ्री विल है, The word of God says the free will of एक खुला people. प्रसाद है जिन्हों मर्जी मिल सकता है, So whosoever want to have it, पर have लेने it. वाला कोई चाहिए. But somebody has जब to तक आप receive it. हाथ नहीं आगे करोगे तो कुछ मिलेगा So नहीं. till the time you don't give your hand, you won't receive कई it. लोग कहते हैं बोली जो हम सुन रहे हैं. And people say that keep on saying I'm listening. It's not like that. इस तरह से नहीं है. You have to open it. आपको खुलना पड़ेगा. अगर आप खोलेंगे तो अंदर जाएगा. So when you open it, it'll go inside. Let's see कि परमेश्वर पहला टाइप प्रेयर प्रार्थना कौन सी कह रहे हैं. The first time of prayer is The Bible says the prayer of agreement. जो agreement की prayer होती है. This is a prayer जब हम agreement के साथ प्रार्थना करते हैं. This prayer is a prayer when we agree and हमने pray. बहुत बारी ये वाली प्रार्थना को ऑब्जर्व किया है. And we have observed this kind of prayer so many हमने times. बहुत बारी ये प्रार्थनाओं को अपनी जिंदगी में महसूस किया है. And we have understood this life in I'm our telling you, life. the prayer of agreement is such kind of prayer. बहुत अच्छी prayer है ये. जब सामने वाला एग्री हो कि हाँ भी आप मेरे लिए प्रार्थना करें. When the opposite party agrees to what you say. अगर सामने वाला कहता है कि हाँ मैं तो कह नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए वैसी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. If somebody says that I'm not saying it to you and you're praying for me, that doesn't make बाइबल any से इन sense. मैथ्यू 18 उसकी 19 में ऐसा लिखा है. मत्ती 18:19. Jesus introduced the prayer of agreement when he said, यीशु ने ये इंट्रोड्यूस करा prayer of agreement जब I उसने say कहा, to you that if two of you agree on earth, मैं कहता हूँ अगर तुम में से दो एग्री हो जाएंगे इस धरती पे, if two of you agree on earth दो जन जब एग्री हो जाएंगे concerning anything that they ask, किसी भी चीज को लेकर जो मांगते it हैं वो will be done for them by my Father in वो उनके लिए heaven. हो जाएगा मेरे पिता के द्वारा. जब तक दूसरी पार्टी एग्री नहीं करती है, Till the time the other person do not agree with आपकी that, प्रार्थना सुनी नहीं जाती है. your prayer won't be heard. प्रभु के वचन में पौलुस इस चीज को बता रहे हैं, कहते हैं कि आगे वाले इंसान को एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So the next person has to be agreed to that. आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे एग्री होना बहुत So जरूरी if you're है. praying for somebody, he got to agree with आप you. किसी मकसद के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो एग्री होना बहुत जरूरी Because है. you're praying for something and he has to agree with जब that. तक एग्रीमेंट प्रॉपर साइन अप नहीं होता, Until the time the agreement is not properly signed, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. you don't see the results. तभी हम कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मिलके प्रार्थना करते हैं, हमारा एक का मन इधर को होता है, दूसरा का मन इधर को होता है. So we as a group pray so many times, but we are divided again. चर्च में जब आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें एक के साथ एग्री होना बहुत जरूरी So है. when you come in the church, make sure you agree with each other. वो विश्वास है. प्रभु के वचन में कहता है आपका विश्वास एग्री होना बहुत जरूरी Your है. faith has to be an agreement. आपके विश्वास में एकजुट होना बहुत ज्यादा You जरूरी got to है. be one in your faith. जब तक एक इंसान एकजुट नहीं होता तब तक प्रार्थना सुनी नहीं जाती Till the है. time you're not one, it cannot be heard by Let's say God. God today I'm gonna do the prayer of agreement today. कहीं खुदा अगर मैं agreement की prayer करना चाहता ये हूँ, वाली वो प्रार्थना है जब हम सहमति होते. प्रभु के वचन में लिखा है that on concerning anything that they ask, so this is that kind of prayer where it says, whatever you ask in my name, it will be done for them by Father in वो heaven. हो जाएगा मेरे पिता के द्वारा. उस पिता जो स्वर्ग में है वो परमेश्वर कहते हैं आप एग्री हो जाएं एक दूसरे और आपका काम हो जाएगा. So if you agree, God says it'll be done आज for अपनी you. फैमिली में जब आप प्रार्थना करते हैं, So when you pray in your family, I'm telling you पहले सलाम कर रहे हैं.
So make sure you talk to each other डिस्कस first. किया करें पहले You discuss it किस first. पोर्शन किस पैटर्न और किसके बारे में हमें प्रार्थना करनी So है for what reason are you praying? I'm telling you एक बंदा कहेगा कि मैं इसके बारे में प्रार्थना करना चाहता हूँ दूसरा कहता है ऐसा नहीं होना So चाहिए you will have different opinions of prayers. ओपिनियन बिल्कुल सेम और सिमिलर होना बहुत Make sure जरूरी you है have one opinion to जब pray. तक ओपिनियन आपके सेम होते हैं Until the time you have the same उसका opinion, रिजल्ट भी सेम होता so है you got a good results and नहीं same तो क्या results. आपके जब ओपिनियन अलग अलग होते हैं But if you have a different opinion, और सेम रिजल्ट नहीं मिलता you है don't get the same अभी results. कहते हैं हम कर रहे इकट्ठे रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है Then we say that we are doing it together, but you're not getting results. प्रभु के वचन में लिखा है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे So agreement की prayer बहुत जरूरी है. जब हम एग्रीमेंट करें अपने अपने लोगों के साथ एग्री कर सकें कि आज हम इसके बारे में प्रार्थना करें So we should agree with each other that we're going to pray about this today. बाइबल क्लियरली से मत्ती की इंजील में परमेश्वर अपने शागिर्दों को अपने दास को अपने लोगों को कलीसिया के बीच में और कांग्रीगेशंस में अपने लोगों को यही चीज बयान कर रहे हैं So that's what Jesus is telling to his people. I say to you that if two of you agree on earth कि दो जब agree हो जाएंगे इस धरती पे. आप जब तक एग्री नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं So till the time you don't agree, it won't be done. I'm telling you एक बंदा हमारे चर्च में प्रार्थना का जब कर रहे थे So I was praying for somebody in the church, वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो आपस में दोनों भाई आपस की उनकी बनती नहीं है and both the brothers, they don't have a good relationship, है ना आपस में बनती पर दोनों प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कर रहे हैं but they were praying for each other. पर इवेंचुअली अगर देखा जाए एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं वो But then they were so much enemy of each other. है ना पर प्रार्थना एक दूसरे के लिए कर रहे हैं But they're still praying for each है other. ना वो कर रहे हैं कि ये इसके लिए सब कुछ हो सके और उसके वो कह रहा है कि इसके लिए सब कुछ हो And the सके vice versa, they were saying that this thing should क्योंकि be बाइबल happening में to them. लिखा है अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो आपके लिए हो जाएगा Because the word of God says, well, if you pray for somebody, it'll be done for you. तो ये ना करें कि नफरत अंदर रखी हो तो प्रार्थना करी जाए अपने लालच के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करें So don't do that. You have hatred in your heart. You're praying just because you want to pray. when there is a love inside जब प्यार होता है दिल में, we have to show also आपको दिखाना भी है. ये अंदर ही नहीं रखना है Don't keep it with है yourself. ना ये अब ये कहना कि एग्री जब होना है तो पूरे दिल से एग्री So होना when है you agree, make sure you agree with your heart एग्री आपको also. पूरे दिमाग से एग्री होना By है your all wisdom, you got to agree पूरी with रूह that. से एग्री होना your है spirit you got to पूरी agree. सच्चाई से एग्री With होना truth you got to है agree. पूरे विश्वास से एग्री your होना है faith you got to कि प्रभु agree. यीशु के मसीह के नाम से ये कार्य होना So बहुत this can जरूरी be है done in the name of Jesus. जब हम इस किसी प्रार्थना किसी फैमिली के लिए प्रार्थना करें हमें पूरी को उस फैमिली के लिए एग्री होना बहुत So when you जरूरी pray है for some family, we all have to agree with that आप अपने family. फ्यूचर के लिए जब प्रार्थना करते हैं अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो उसको एग्री होना बहुत So जरूरी if you're है praying for your future or your children, make sure you agree बच्चा with अपने them. फ्यूचर के लिए कुछ और बात कर रहा है माँ बाप किसी और चीज के लिए प्रार्थना So कर you're रहे praying हैं for the future, parents are आपकी praying for दोनों something की else. एग्रीमेंट प्रॉपर साइन अप नहीं हुआ So है there is no agreement signed up प्रभु के together. वचन में लिखा when you two or three एग्री होके कार्य करेंगे वो पूरा हो So जाएगा whenever you do pray for one thing, it'll be आज done कहें for कि them. प्रभु जी आज मेरे बच्चे से मैं अपनी बातचीत करूं आज So tell them, no, I can speak to my children बच्चे अपने today. माँ बाप से बातचीत करें The children आज can talk to your कि parents. आज हम एकजुट होके एक दिमाग एक विश्वास से प्रार्थना So we करें can pray with one faith and one I'm accord. telling you church आप एकजुट होके जब प्रार्थना करें एक सोच से एक विश्वास से वो कार्य जरूर So होगा whatever you do, prayer by one faith and one focus, it'll be done for you. तभी पहले परमेश्वर कह रहे हैं the prayer of agreement is very important इसलिए बहुत जरूरी है prayer of agreement. next देखते हैं the prayer of faith दूसरी है प्रार्थना जो विश्वास की है. जो विश्वास के द्वारा की जाती है When you do it by faith, it's not about कि when you will pray let's see क्या होता है it's इस तरह से नहीं है कि पहले दुआ करके देखते हैं फिर देखते हैं क्या होता है. जब prayer of faith की बात करते हैं So when you talk about prayer of कई faith, लोग प्रार्थना करते कहते हुण देखते की होता है I mean, people talk about let's see what happened now. प्रेयर कर दी है अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है Prayer is done, let's see what is coming It's next. not about when you see something इस तरह से नहीं है कि जब आप देखते हैं, It's not about कि what will happen again ये भी नहीं है कि क्या होगा उसके बाद. प्रभु के वचन में लिखा it's about that whatsoever you ask in the name of mighty name of Jesus Christ that you already received with that very faith पर उस तरह से है कि आप दुआ करते हैं तो विश्वास रखें कि आपको वो मिल चुका है. क्योंकि जब प्रभु के वचन में लिखा the prayer of faith is very important Because वचन कहता है प्रार्थना जो है विश्वास की बहुत हम जरूरी है. प्रार्थना जरूर करते हैं हमारे दिमाग में होता है इसका रिजल्ट पहले देखें So we pray often, but we have this thing in our mind that what is the result for that. जब तक हम कहेंगे जब रिजल्ट सामने होगा तब जाके हम दोबारा प्रार्थना So करेंगे we think that if the result comes up, then we'll pray When again. Bible talks about pray without ceasing इसका मतलब ही यही बनता है So वचन जब कहता है कि बिना रुके प्रेयर करने का मतलब यही है. बिना सोचे समझे कुछ रिजल्ट की परवाह बिना करे हुए क्या So प्रार्थना without even करनी है thinking about the result, keep on praying. जब हम करेंगे ये अभी आज तक काम तो होया नहीं है And then we pray and they say, hey, this is not अब done दोबारा क्या yet. प्रार्थना करनी है Why do we pray again? और अब दोबारा कैसे चलना है So how to walk प्रभु again? मरकुस की इंजील और 11 उसकी 24 में ऐसा लिखा है So Mark 11:24 says, when which Jesus says यीशु ने कहा, I say to you मैं तुम्हें कहता हूँ, whatever things you ask when you pray जब आप मांगते हैं चीजें तो प्रार्थना के द्वारा, when you pray
जब आप प्रार्थना करते हैं, believe that you receive them. विश्वास करें कि वो आपको मिल चुका है। Believe that you already receive it. विश्वास करें कि आपको वो मिल चुका है। आपको वो चीजें हासिल हो गई हैं। So you have to believe that you have आपके received जीवन those में वो things. चीजें पूरी हो गई हैं। All the things have been done in your life. जब आप जिंदा परमेश्वर पे विश्वास रखते When you हैं, put yourself in the, when you trust God who is the living नजात God, हिंदा पे विश्वास रखते you हैं, trust God who has faith, अपने 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 परमेश्वर पे विश्वास रखते when you हैं, trust God, तो प्रभु के कहें कि प्रभु जो कुछ मांगा वो पूरा हो गया to है। tell God whatever I've asked for has been given अब to me. उसमें डाउट नहीं है। So there is no doubt in that. अब उसमें ये नहीं कि देखें तो उसको उसका चेक करके देखें जरा। So let me check it. It's not like that. It's not about checking God. इस तरह से नहीं है। It's not about testing God. खुदा को टेस्ट परखने It's की बात about नहीं है, taste the God. वो है खुदा को चखने की बात है, Taste the God. चखने की बात आज है। कहेंगे प्रभु तेरे को चख के देखें God, let me taste you तो today. कितना भला है। How good you are. क्योंकि परमेश्वर ने जिस जिंदगी को आपकी जिंदगी को तब्दील किया है, So वो has- जिंदगी बहुत अच्छी बन गई है। Because has God changed your life? His life is so good now. जिस सोच से हम इस दुनिया में चल रहे थे, परमेश्वर ने सोच बदल दी है। वो अब सोच बहुत अच्छी हो गई The है। thinking that you're walking on earth, God has changed that thoughts. जिस मकसद से हम दुनिया में चल रहे थे, अब वो मकसद परमेश्वर ने बदल Even दिया the है। purpose has been changed. क्योंकि तभी प्रभु ने कहता है, prayer of faith is very important वचन today. कहता है कि जो प्रार्थना है विश्वास की बहुत जरूरी When है। you pray, believe that you receive them and you will have them. जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखें आपको मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा, And you will have them. तुझे मिल जाएगा, You will see them. तुम देखोगे। जब तक आप कहेंगे कि प्रार्थना की अभी तक हो नहीं रहा है, तब वो काम बनना नहीं है। So when you pray and say that it's been not done yet, it won't done yet. It's very important जब हम प्रार्थना करते हैं कि this is a prayer of faith. तो ये बहुत जरूरी है विश्वास की प्रार्थना। हम लोग believers कहलाते हैं, We are believers, है ना। आप के सही जा रहे, सही नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा कहीदा हुंदा, so we say that they're Christians. We don't है sound ना। like कहते हैं that. क्रिश्चियंस हैं ये लोग। We say we are Christians, क्रिश्चियंस को टैग नेम जब दिया जाता है, and we've been given a tag name. आपको पता है क्रिश्चियंस का नाम को जब समझा जाता है, So if the name of the Christians been understood, उनके विश्वास से समझा जाता है। they've been understood by their जब faith. तक विश्वास का टैग लाइन आपके साथ जुड़ता नहीं Till है, the time the faith is not added to जितना you, मर्जी लोग कही जाएं भाई ये क्रिश्चियन है, no matter how many people say जितनी you're बड़ी Christian, स्लीव हम गले में डाल के रखें, no matter how big जितनी cross you बड़ी have, क्रॉस हम घर पे लगा के no रखें, matter how many paintings you जितनी have, बड़ी हमने तस्वीरें लगा के रखें, how many जब photographs तक you have. विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, उसका कोई मकसद So if you नहीं don't है। have faith in God, there's no use. I'm telling you church, अगर आज आप प्रभु की हजूरी में है, आप जब आप प्रार्थना कर रहे So as हैं, you're in the presence of God and you कि pray प्रभु जी तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, and tell God that thank you God that you प्रभु listened जी to my तूने prayers. मेरे दुख को देखा है, You have seen my pain, Lord. तूने मेरी आउट क्राई को सुना You है, have seen my tears, Lord. मेरी पुकार को प्रभु जी तूने You सुना have seen है। my shouts, Lord. प्रभु के वचन में लिखा है जब आप प्रेयर ऑफ फेथ में रख के चलते हैं, वचन कहते हैं, when you have the prayer of faith, परमेश्वर इस रीति को बहुत पसंद करता है। God pleased with this thing. परमेश्वर कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, And he says, they ये are my मेरी children. संतान They are my है, children. ये मेरी वारिस They है, are my स्वर्ग का inheritance. राज इनका है, The kingdom of क्योंकि God belongs to इन्होंने them. उस विश्वास को जिंदा रखा Because है। they have kept the faith alive. That's why the Hebrew chapter 11:1 says, Hebrew 11:1. इब्रानियों के खत में ऐसा लिखा है, Hebrews. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास वो चीज है जो चीज दिखी नहीं है लेकिन फिर भी है. वो ऐसी चीज है जो हमें दिखती नहीं है पर होती है। It's something that you have not seen but still there. वो ऐसी चीज है जो आपको महसूस नहीं होती है पर वो होती है। But you don't feel it, it's still there. प्रभु के वचन में लिखा है कि इब्रानियों की खत में पौलुस रसूल इसी को बयान कर रहे So हैं। that's what Paul talks about in Hebrews. जिस एफिशियंस की चर्च में पौलुस रसूल प्रचार कर रहे So हैं, as Paul was preaching in वो church कह of रहे हैं कि वो Ephesians, लोग जो से हैं अपने पास्टर को, अपने परमेश्वर को वो टेस्ट कर रहे हैं उस because वक्त। they were testing the pastor and the God. कहते हैं कि हम कहते हैं बिलीवर हैं, ऐसे विश्वासी कहलाए जाते हैं। So we have been called believers. विश्वासी ऐसे नहीं कहलाए जाते You हैं। don't be called like that. आपको ये उस विश्वास की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। So you got to climb the stair of faith. आपको लोगों को बताना पड़ता है कि विश्वास वाला जीवन है। So you got to tell people that it is a faith of life. आपके रास्ते जितने मर्जी बंद हों आज, No matter how many doors are closed, आपके लिए जितने मर्जी लोग नाराज होकर बैठे no हुए matter हैं how आपके many साथ, people are upset with you, आज जितने मर्जी आपके यार दोस्त मित्र नाराज होकर बैठे हुए हैं आज, doesn't care about I'm that. telling you with the faith that you carry in your life, जो विश्वास आप रखते हैं अपनी जिस जिंदगी में, विश्वास को अपने जीवन में आपने रखा है, the way the faith you have एक carried दिन वो it, आ रहा है, वो सभी दरवाजे खुलने वाले हैं। the one day is coming when everything will be वो opened टाइम up. आ रहा है, वो सभी लोग आपके पास वापस आने वाले The हैं, time is coming when all the people will come back क्योंकि to you. आपको महसूस नहीं हो रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं वो सभी चीजें प्रकट करने की हिम्मत रखता हूँ। Because you're not able to feel yet, but God says He's able to do it. जितने
बीमारों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो बीमार चंगे होने वाले No matter हैं। how many people you have चाहे faith, चाहे आप प्रार्थना करें आपको रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिल रहा है, so if you're not getting the results पर आप instant, विश्वास रखें वो बीमार चंगा होएगा। if you have faith that वो the person will come back वो again, खड़ा होकर प्रभु की महिमा करेगा, you will stand up and क्योंकि worship आपने God. विश्वास से उसके लिए Because- प्रार्थना की है, because you have prayed with आपने faith. विश्वास से उसके लिए कुछ मांगा You है, have prayed with faith. उसकी रूह से भर के मांगा है, with the Spirit will उसकी you ask आत्मा से भर के मांगा With the Spirit will you है। ask जब उसकी रूह और आत्मा से शिद्दत से मांगते So we have हैं, asked with your परमेश्वर spirit, कहते हैं वो सभी चीजें पूरी होती हैं it will be done for you. और परमेश्वर उसे प्रकट करने की हिम्मत And करेगा। God is able to show it to you. I'm telling you church, आपने जो चीजें मांगी हैं परमेश्वर उस सभी चीजों को पूरे करने So जा रहा है। whatever you ask from God, God is able to fulfill that. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. वो चीज वो है जो दिखती नहीं है पर वो है, Your faith is substance. वो एक चीज है It is something real, जो असली है, something tangible. जो पकड़ी जा सकती है, It is evidence of things you cannot see. और एविडेंस है जो चीजें दिखती नहीं है. वो दिख नहीं रही हैं। You cannot see that. धन्य वो लोग जिसे ना देख के परमेश्वर पर Word विश्वास of रखा God है। says, blessed are people who don't see me still प्रभु trust जी me. कहते पाजी साहब ਅਸੀਂ पवित्र आत्मा देखना चाहते हैं कितना दी होती है, And somebody asked me, I want to see Holy Spirit. How is it है ना? look हम like? भी उसको महसूस करना You चाहते want हैं, to see how tangible it is. है ना? उनको लगता है कि ये पास्टर साहब ने रुका के रखा हुआ है कहीं पर। And I said, Pastor, पादरी साहब kept ਤੁਹਾਨੂੰ it ਮਿਲਦਾ somewhere ਸਾਨੂੰ else. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। You have it, I don't have it. ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। And the next neighbor talks a lot. I didn't get it ये yet. बहुत लोग बोलते हैं भई ऐसे बारे में। We have so many ये people होली talking स्पिरिट these होता things. क्या है? What is Holy Spirit? पवित्र आत्मा होता क्या है? What is Holy Spirit? वो कहते हैं कि ये आती है तो ये बहुत ताड़ियां मारते हैं, So when he comes, people claps. है ना? कहते हैं कि ये वाली ताड़ी मुझे भी चाहिए। I want to know how to make this. हाँ, ये कई लोग तो ये कहते हैं कि ये ताड़ियां वाली आत्मा है। And many people say that it is a spirit of I'm clapping. telling you church, आप जिस विश्वास से बैठे हुए हैं, So the way you're sitting here with the faith you don't you have, think ये चीजें आपसे हाइड हैं? don't think that these things are hidden from आप you, ये ना कहो कि ये आपसे परमेश्वर ने छुपा के रखी हुई है, that God kept it hidden from you. क्योंकि जब तक आप इस सब्सटेंस के फेथ को इंक्रीज नहीं करेंगे, Till the time you do not increase your faith, जब तक आप इस चीज को महसूस नहीं till the करेंगे, time you don't, try to feel that, प्रभु कहते हैं कभी तब तक आप इसको रिसीव नहीं कर till the पाते। time you cannot receive आप it. कहें कि प्रभु जी ये वाली चीजें मेरे जीवन में हैं, So tell God, God, these things are in my क्योंकि life. इसकी वजह जो मैं बाइबल स्टडी हम कर रहे थे, होली स्पिरिट पर बाइबल स्टडी हो रही थी। I was doing a Bible study in Holy लोग Spirit. कहते हैं कि जो उराबा सीखा दरला बशंदर रबासी के अंदर अल्लाह पर कि ये इस भाषा में बात करते So हैं, when उसके you अंदर पवित्र आत्मा होती है। So people who talks in different tongues or languages, I'm they have telling Holy you, मेरे Spirit. को ये 2 साल लग गए थे मुझे समझने में कि इसका मतलब क्या होता है। It took me 2 years to understand what does that When mean. I received this different tongues की जब पावर मिला था, जब मुझे मिला था ये power, तो I was thinking कि इसका क्या मतलब क्या and I है। was thinking, what does that mean? जिस चीज का प्रभु के वचन में लिखा पलूस कहते हैं जिस चीज का मतलब नहीं पता होता तो उस चीज को बोलने की भी जरूरत नहीं है। So Paul said that the things that you don't know, don't say. When you get to know about the reason what you're speaking, then you can able to explain to others. जब तुझे पता चल जाएगा उसका क्या मतलब है, तभी तू बता सकेगा किसी और को. I'm telling you, when I prayed, मैंने जब दुआ करी, मैंने प्रभु से बहुत मांगा कि प्रभु जी इसका मुझे मतलब and समझाओ। I prayed God earnestly that God tell me what does that प्रभु के mean. वचन के अनुसार जब when I used to pray अपने आप ऊरा बासी खादा राबा शंदा राबा रियंदा सखारियंदा राबा रबा सीखारंदा I राबा, was praying in different tongues. when it was coming right way, जब वो आ रही थी, प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुझे चुना है और तू मेरी पवित्र संतान है, तू जहां पर भी जाएगा तेरे को विक्ट्री मिलेगी। so God said, I've chosen you. Wherever you go, I'll give you victory. When I got to know about this, जब मुझे पता चला, थोड़ा सा 60% समझ में लाया तो थोड़ा डाउट भी हुआ है। and I got to understand it, but still I had a little bit I'm doubt. telling you, एक pastor हमारे नॉर्वे से आए, So there was a pastor who came from he Norway. has a gift, वो इसका इंटरप्रेट करते हैं। So उसके पास gift है interpretation का वो language का. जब इंटरप्रेट करते हैं, जो आप डिफरेंट टंग्स में बोलते हैं उसको इंटरप्रेट करके So बताते if you हैं। talk in different tongues, he interprets those tongues. What does that When I mean? talk to the pastor, मैंने उनको बोला pastor, it's something like this is happening, could you please let me know what does मैंने it उन्हें mean? पासवान को बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है. I'm trying to know the same meaning from last 2 years. मैं last 2 years उसका मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. Exactly, I'm telling you, church, एक चीज जो परमेश्वर ने मेरे कानों में बताई, उनके मुंह से एक ही चीज सेम वही So मैं बात बताना निकली चाहता है। हूँ जो God told me, the same thing He told me. I'm telling you, we have to keep that faith. जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो बिल्कुल आपको मिल गया है। So we have to have that faith what God gave you and receive that you have received. You know, it. ये चीज ना सोचे कि अगर होली स्पिरिट आपके जीवन में है तो दूसरों के जीवन में बदलूंगे हैं। So it doesn't mean that if you have Holy Spirit, other people have. जो devils. बंदा डिफरेंट टंग्स में बोल रहा है तो उसके अंदर होली स्पिरिट है, दूसरे में होली स्पिरिट नहीं है। People who know how to speak, they have Holy Spirit. The rest don't It's have a it. gift, it's an add-on gift. That's a gift from God. It's an add-on gift. ब्रदर जी के वो बहुत अच्छा कंपोजिंग का गिफ्ट है। As brother has a gift of composing. जब ये कंपोज करते बहुत बड़ी चीजों को पूरा कर देते हैं। So when he composes, he has so many ये things. ऐसा वाला comes गिफ्ट up. बाकियों को नहीं है।
Other people don't have that. It's an add-on gift. It's an add-on gift to Yes, your the Holy life Spirit is still in brother's life. because Holy Spirit is still there in his life. ये माना है और ये बिल्कुल यकीन के साथ ये बिल्कुल पूरा प्रॉपर है. And this is like that. आप चर्च आ गए हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि आप चर्च आए हैं. The reason you're here in the church because you have Holy Spirit in ये you. अगर आप प्रभु की बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस करके आप सुन रहे हैं. The reason you are listening to the word and you reading the word is because you have I'm Holy telling Spirit. you, शैतान के बाद बहुत से लोगों की लातों को पकड़ के बैठा हुआ है. Because devil has kept so many people in आप strongholds. उस शैतान की झुंझट से निकल के चर्च में आए हैं. You have kept those, you have leave those आपने things and out विक्ट्री here. को हासिल किया है. You really got the victory. आपने शैतान को शर्मिंदा किया है. You have ashamed him. It's not by your power, it's the power of God. आपकी ताकत नहीं है, खुदा की ताकत It's से the है ये. power of Jesus Christ. खुदा की यीशु It's मसीह the की ताकत power of से, Holy Spirit, Holy Spirit की which ताकत dwells से, in your जो life, तुम्हारी जिंदगी which में you रहता है, already abide in His वो laws. जो आप उसमें रहते हैं. उसकी बीच में जब तक आप हैं, आप हमेशा एक विक्ट्री हासिल कर रहे हैं. So whenever you're there in the midst of God, you always have victory. That's why when you pray with faithful. So जब आप दुआ करते हैं विश्वास के साथ दुआ बड़ा करें. faithful होना You पड़ेगा. got to be very faithful. बहुत विश्वास के साथ कहेंगे प्रभु जी जो तूने कहा है वो हुआ है. And you with very faith you say, God, whatever you said is done. आज आपके दिल की कोई तमन्ना है तो आज आप प्रार्थना में जरूर रखें. So whatever you have in your heart, desires of your heart, make लास्ट sure में you जब put it हम in the altar heart. call prayer करेंगे, So as we're going to pray in the end, keep that thing in your heart. वो अपने दिल में रखें आप. कि God, I heard your word today. मैंने तेरा वचन सुना है कि प्रभु जी prayer of faith है. कि विश्वास की दुआ होती मैंने है. मान लिया है और मैंने प्रण कर लिया है. अब प्रभु जी मैं तेरे सामने इस चीज को बयान कर रही हूँ. And I accepted it and I believe that I'm going to tell it to you, God. God, I'm telling you, you will receive it. और आप बताएंगे आपको मिलेगी वो. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, it's something, it's not, things that not seen. ये वो चीजें जो दिखती नहीं हैं, It's about that you feel it. आपको फील होगा ये. It's about that you already receive it in your life. You already received that, you will जब feel इसको it. रिसीव करेंगे And when प्रभु you receive abundance it, of blessing देते हैं. And God gives you abundant of blessings. Let's देखते हैं अगली प्रार्थना कौन सी है. Ugly next prayer. The prayer of consecration and dedication. प्रार्थना जो है concentration का dedication की. जब डेडिकेशन से डेडिकेट होके हम प्रार्थना करते हैं. So when you pray with dedication, एक बंदा प्रार्थना जब करें, हम ऐसे कहें कि प्रभु जी मेरी जिंदगी तेरे साथ कंप्लीटली जुड़ गई है. so one person prays like the Lord, my life is added to your life. प्रभु जी जो मैं कुछ बोल रहा हूँ इसका हर एक का बोलने का मतलब है. So whatever I'm saying, God does that, it has meaning in that. When you dedicate about something, you definitely gonna do it. So when you अब किसी चीज के लिए डेडिकेट होते हैं, ये आपको करना है वो. That's in Luke उसकी 22, 41 और 42 में ऐसा लिखा लूका है. किताब 22 41 42. We see outline the prayer of consecration dedication. हम देखेंगे प्रार्थना जो concentration And dedication. Jesus was withdrawn from the Peter, James and John about a stone throw. यीशु ने अपने आप को बचा लिया पीटर, पतरस और यूहन्ना के साथ जब उसके पत्थर फेंके गए. He knelt down and prayed, और उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया. saying, Father, it is your will. उसने बोला है पिता ये तेरी मर्जी It है. is your will. Take this cup away from me. ये अगर तेरी मर्जी है तो ये कप जो है मेरे से दूर हो जाए. प्रभु जी दुख का कटोरा मेरे जीवन से हो सके तो दूर हो So if it जाए. is your will, let this cup be taken away from me. Nevertheless, not my will, लेकिन फिर भी ये मेरी मर्जी नहीं, but yours be done. सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो. But yours be done. सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो. When you dedicate your life to God, जब अपनी जिंदगी को आप डेडिकेट करते हैं खुदा आप को, कहीं चीज पे हार जाते हैं. and at times you get आप failed, अपने रास्ते को बदलने की कोशिश करते हैं. you want to change the ways. प्रार्थना करें कि प्रभु जी मैं अपनी जीवन में सब कुछ तेरी मर्जी के अनुसार कर सकूं. Pray to God, God, whatever I do in my life, let it be. प्रभु के your वचन में will. लिखा है जब वो समय ऐसा परमेश्वर पे आया, So when that kind of time came into God, जीसस ने कहा, प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा है कि अगर हो सके ये दुख का कटोरा मेरे जीवन से दूर हो सके. so Jesus said, if this cup can be taken away from me, परमेश्वर ने एक और बात बोली, कहते ऐसे नहीं जैसे मैं चाहता हूं, ऐसे जैसे तू चाहता है वैसा God ही said होना it's not चाहिए. like as I wanted, it should be as what you I'm telling wanted. you church, जब आप helpless हो जाते हैं, So when you become helpless, when you pray and आज जब आप दुआ करते हैं आप, कि प्रभु जी अगर इस परिस्थिति में भी कोई मेरे लिए रास्ता नहीं निकल रहा है, and say, God, even in this situation there is no way, अगर इस पॉइंट पे भी मेरे लिए आगे कोई नया वे नहीं दिख रहा I है, cannot see any way in this point, I don't have to crave about anything. मुझे किसी चीज की कृपा की जरूरत मेरे नहीं को किसी चीज की हाँ ना करने की जरूरत नहीं है. I है. don't have to scribble about anything. प्रभु ऐसी तेरी जैसी मर्जी वैसी पूरी हो जाए. So God, what your will, let it be done. I'm telling you church, जब आप किसी मुश्किल में हैं, वहां से रास्ता नहीं निकला, आप जब प्रभु की मर्जी को कहेंगे, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी
हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। So if you're stuck somewhere and you don't see a way, God says, if you say to God, God, let your will be done in my life, you will see a door open in your life. चाहे वो चाहते थे कि ये वाला पार्ट मेरे जीवन से दूर हो सके, So you say, this kind of thing can't be away from my जीसस life. चाहते कि ये वाला चाहे पार्ट मेरे जीवन से अगर दूर हो सकता तो हो जाए। So Jesus was saying that if this can be taken away from my life, let प्रभु it जी be. ऐसा नहीं जहां मेरी बॉडी और मेरी माइंड की लिमिटेशंस है वैसा ना हो, And he says, God, let it not be limited towards me. ऐसा ना जहां मेरी फेथ का लिमिटेशन ऐसा ना हो, It shouldn't be limited to my faith. बल्कि परमेश्वर ऐसा हो जैसे तेरी मर्जी But है। let it be as you want it to be, Lord. प्रभु जी मेरे को आगे रास्ता दिख नहीं रहा है, I cannot see a way, पर फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा but हूँ। I'm still praying. अगर तू मुझे चाहता फिर भी आगे लेके जाने के, प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी And if you हो। want me to go a little bit further more, Lord, I will, if your will be done, अगर Lord. प्रभु जी मैं वहां पर जाता हूँ मेरे को लोग अच्छा नहीं समझते And हैं, if I go there, people don't like me. अगर फिर भी तू मुझे चाहता कि मैं दोबारा जाऊँ, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। If you want, still you want me to go, I will be. I'll प्रभु go मैं as you इतने will, सालों Lord. से चर्च आ रहा हूँ, मेरे लिए कोई काम नहीं बन रहा है, I've been coming to church so मैं many इतनी years. प्रार्थना कर रहा हूँ अभी तक कुछ नहीं हो I've रहा been है। praying, nothing happened to प्रभु me. अगर तू चाहता है और भी मैं प्रार्थना हूँ, प्रभु तेरी मर्जी If पूरी you हो। want me to pray more, I will pray more. प्रभु Let जी your मैं will be अपने लिए done. कुछ मांग रहा हूँ, मेरे लिए हो नहीं रहा I'm है। asking something from you, अगर Lord. तू चाहता है और मैं तेरे सामने प्रार्थना करूँ, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। If you want me to pray, I'll pray, Lord. Let your will के be वचन में done. लिखा है उसकी मर्जी पूरी होने दे। His will has to be जिस done. परिस्थिति में भी आप हैं, Whatever जिस situation you are मुश्किल in, में भी आप खड़े हुए whatever हैं, trouble you are in, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस परिस्थिति उस मुश्किल में परमेश्वर आपको देख रहे and हैं। God is watching on you in Don't that change way. your way, अपने आप का रास्ता अपना बदलने की रास्ता जरूरत ना नहीं है. बदलें आज, Don't change your way. अपना माइंड ना बदलें Don't आप, change your mind. अपने विश्वास को कम ना होने दें। Don't make your faith ऐसे doubt. कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी Just say, हो। Lord, let your will be प्रभु जी done. तेरा नाम मेरे जीवन में ऊंचा हो सके। Your name be lifted in my प्रभु जी life, अगर ये Lord. दुख का कटोरा मेरे जीवन में आना चाहता है, प्रभु मैं उसे ले सकूं। If this cup is into my life, अगर Lord, तू help me to चाहता है take ये it. मुश्किलों को मैं सह सकूं, तो प्रभु जी मेरी मुश्किलें मेरे जीवन में आ If सके। you want this trouble I can face, help me प्रभु to do it, तेरी Lord. मर्जी पूरी हो। Let your will be done, Praise Lord. God. Hallelujah. प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी हो। Let your will be done, It's Lord. about when you dedicate your life to God. इसलिए जब आप अपनी लाइफ डेडिकेट करते ये हैं वो खुदा को, प्रार्थना है जब हम डेडिकेट होकर प्रार्थना करते this is हैं। kind of prayer when you dedicate your इस life. प्रार्थना में फिर कोई गिला शिकवा नहीं होता है। In this prayer there is no ifs and जहां buts. भी सिचुएशन में है, मूसा अपनी जिस रास्ते पे जा रहा था उसको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। So as Moses was walking, he didn't see anything in अब front of him. उसको लग रहा है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। And he was thinking there is no way मिस्र now. में से जब लोगों को छुड़वा के लेके आए, उसको रास्ता आगे बंद हो गया उसके And लिए। as he was taking people out of Israel, पर there was closed परमेश्वर ने doors. कहा है तूने रुकना नहीं है। But God says, don't stop. God will make a way. We should खुदा रास्ता बनाएगा. परमेश्वर एक नया रास्ता बनाने जा रहा है। खुदा एक नया रास्ता बनाने हमें जा रहा है. अपनी आंखों से दिखता नहीं है वो रास्ता। We don't see it with our eyes. When you keep that faith, लेकिन जब आप प्रार्थना दुआ रखते हैं, प्रभु विश्वास रखते तेरी हैं, मर्जी पूरी हो, the Lord let your will be done. वो रास्ता उस वक्त खुल जाता है। You will see the door opened up. जब आप कहते हैं कि पीछे हो जाए, आगे तो रास्ता ही कुछ नहीं And है। then you say, let me go back. There's no way. अगर आप परमेश्वर लेफ्ट को कह रहे हैं तो अगर राइट को आप जा रहे हैं, And if you're saying God is saying to left and you're going हना right, जैसे वो मच्छी के बीच में फंस गया था तो आप भी फंस सकते हैं। and when the Jonah was stuck in the fish, you can also stuck. हना तो जैसे जोना वहां पे उस मुश्किल में फंस गया तो हम भी फंस सकते हैं। As Jonah was stuck, you might also get stuck. हैदराबाद में एक मीटिंग हो रही थी, देयर वाज अ पास्टर वहां पर आके वो अपनी एक गवाही बता रहे थे। So in Hyderabad there was a meeting and pastor was sharing his he testimony. was a government employee, वो गवर्नमेंट एक सरकारी नौकर था वो. बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए He was थे। in a very good position. परमेश्वर ने रात को बोला कि अब तूने मेरी सेवकाई करनी है, तुमको अपनी जॉब से रिजाइन करना है। God spoke to him through a dream, said, "You're going to work for me now." कहते कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं जॉब भी करूंगा और साथ साथ में मिनिस्ट्री भी He said, "I करूंगा। won't resign. I will work and I will." पर गॉड ने do it. कहा अब तेरा टाइम वो नहीं है, you have to do the But ministry। God says, "Not your time. This is not your time. You got to तूने do the कल जाके ministry. वहां पे प्रीच करना है। You got to go tomorrow I'm and preach telling there." you, पास्टर वहां पे जब थे वो बता रहे थे कि परमेश्वर की उन्होंने आवाज को इग्नोर कैसे किया है। And I want to tell how pastor ignored the voice of God. When उसने कहा कि आज मैं वहां पे प्रेयर करने के लिए नहीं जाऊंगा। He said, "I won't go to that place to pray." कहते मैं वहां पर प्रेयर नहीं करूं क्योंकि मैं वो भी करना है, मैंने वो भी करना है। He said, "I have to do both the things, so I won't go there." When God says something to you, जब खुदा आपको कुछ कहता है, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, whenever he talks something to act you, upon on that very moment आपको उस पे काम करना कि है. प्रभु जी let your will be done। Lord, let your will be done. वो जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे, As they were driving by, कहते मैं जब गाड़ी में जा रहा था उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। and he met with an accident. जब उनका कार का एक्सीडेंट हुआ, When he met with an accident, लेफ्ट हैंड कट गया था। and all the left hand was broken now, जब उसका पूरा उनका लेफ्ट हैंड टूट गया, and his hand was जब broken, उनकी ऑपरेशन हुआ, and when it was जब operated, वो हॉस्पिटल में थे, and they were in डॉक्टर hospital, ने कहा कि doctor आपका said,
लेफ्ट हैंड खो चुके हो, and so you lost your left hand. तो उस वक्त परमेश्वर की आत्मा ने उसे फिर बातचीत की. Then God's Spirit spoke to him I again. told you not to go that way. मैंने बोला था तुझे ना जाने के लिए. I told you not to do that work. मैंने बोला था तुझे ना करने के I'm लिए. telling you, church, when he was preaching the word of God, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रचार कर रहे जब वो थे, प्रचार उस हैदराबाद में कर रहे when he थे, was preaching, वहाँ पे pastor conference थी. and there was a pastor conference I'm there. telling you, he was preaching with one hand. वो एक हाथ से प्रचार कर उनका रहे एक थे. हाथ नहीं था. He don't have one hand. He was telling that. वो बता रहे थे. कहते कि परमेश्वर की आवाज को इग्नोर ना किया So करें. never ignore the voice of God. परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी बरकत रखी है. Because God has kept a blessing for you. हमें दुनिया की आंखों से अपनी आंखों से लगता है कि वो चीजें बहुत अच्छी है, We see with our worldly eyes that this looks पर things प्रभु look कहते हैं good. वो तेरे लिए बना नहीं है, But God says that's not for you. वो तेरे लिए जगह नहीं है. That's not place for you. तो प्रभु के वचन में लिखा है जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, So when you hear the voice of God, you get the best. आपको सबसे अच्छा मिलता है. तो वो आपको बेस्ट पोजीशन से परमेश्वर निहाल करते हैं. So God gives you the best in every way. That's why Bible say the prayer of consecration and dedication is very important इसलिए ये today. प्रार्थना बहुत जरूरी कि है. आप डेडिकेट होके करें. So you got to be dedicated You towards say it. God let your will be done. You say God आपकी मर्जी पूरी प्रभु हो. तेरी मर्जी मेरी जीवन अब से लेके हमेशा पूरी हो Let सके. your will be done in my life from now and Let's say then next after. point, what kind of prayer that God talks about. अगली प्रार्थना देखते The हैं. prayer of praise and worship. Worship की और praise की prayer. The prayer of praise and worship. दुआबंदी की prayer. जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के नाम के गीत भजन गाते हैं, ऐसी प्रार्थना होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है. So the prayer of worship has to be there also. और जब प्रेयर और वर्शिप होता है वो जॉय के साथ ही होता So the है. prayer worship is always added with joy. वो एक रीजन के साथ होता है. There's a reason behind और it. प्रभु के वचन में लिखा है the prayer of praise and worship is very important. ये बहुत जरूरी प्रार्थना है. जब आप खुशी को जाहिर करते हैं, Because you're trying to please or इस show your प्रार्थना joy. में आप कुछ अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे So हैं. you don't ask anything in that kind of आप prayer. अपनी ख्वाहिशों को यहाँ पे रख नहीं रहे You हैं. don't put your desires in that इस place. प्रार्थना में आप उंडेल रहे हैं. So you just please, you're pouring yourself out. इस प्रार्थना से जरिए आप परमेश्वर को दे रहे हैं You are कुछ. giving something to इस God. प्रार्थना में सिर्फ आपका कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ In है. this prayer you have a connection आप with God. प्रभु को कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे You are हैं. giving something to God. You're not इस taking it प्रार्थना from के Him. जरिए आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं. In that way you are praising God and प्रभु के praising. वचन में लिखा है इंसान को परमेश्वर ने उसकी आराधना करने के लिए बनाया So है, God created man to worship Him. उसकी प्रशंसा करने के लिए बनाया To है. please him. जब वो प्रशंसा करते प्रभु कहते हैं यही चीज मुझे बहुत पसंद है. When we praise God, God says, I like it so much. That's why बाइबल के ल्यूक की 18 उसकी 43 आयत में ऐसा लिखा है. So Luke says, The blind man who was healed was described as a glorifying God. जो अंधा था, जो हील हो चुका था, उसके लिए उसने खुदा को आशीष दी. वो ग्लोरीफाई कर रहा था He was glorifying God. क्योंकि वो अंधा था, अब वो ठीक हो गया He है. was blind, now he can see. वो देख नहीं सकता पर देखना शुरू He कर couldn't दिया see, है. but now he started seeing. प्रभु के वचन में लिखे जब हम परमेश्वर में नहीं थे हम भी अंधे थे. So when you were not in the God, you were also blind. हम स्पिरिचुअली अंधे थे. You were spiritually We blind. were spiritually blinded on that time. Spiritually blind. When God has given us eyes, we start glorifying the Jesus Christ. So when God gave you eyes, आपने उसकी आराधना करनी शुरू जब कर हमने दी. परमेश्वर के उपकार को देखा, प्रभु की आराधना कर रहे हैं. So when you saw His grace, you started worshiping Him. The verse also say all the people who witnessed the miracle gave praise to God. जिन जिन लोगों ने देखा, उन सब ने प्रभु की आशीष They की. said praise to God. They all said praise to God. Hallelujah. 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 They say प्रभु तेरी आराधना हो. And say, Lord, let you. प्रभु तेरा शुक्रिया हो. Lord, we are thankful to प्रभु you. तेरा धन्यवाद हो. Lord, we are thankful to प्रभु you. हालेलुया करके वो बोल रहे They हैं. all were shouting to God. आप जब प्रार्थना अब जब आप praise and worship करते हैं, So when you praise and worship, this is the best moment of your life. बहुत अच्छा मोमेंट होता है वो लाइफ जब आप जिंदगी खुशी का. से प्रभु के नाम को कुछ देते हैं. Because with joy you are giving something to God. आप अपने पिता के लिए खुशी से ताड़ी बजा रहे हैं. So for your Father in heaven you are clapping. है ना. आप अपने पिता के लिए कुछ कह रहे हैं कि प्रभु जी तू महान है. For your Father you say, Lord, you are आप good. अपने स्केड्यूल्स को अपने स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ने इसका बहुत बड़ा प्रतिफल रखा So हुआ as है. you take your time to worship God, God has Because a you're reward for you. praising and worshiping and singing with joy and happiness. क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं खुशी के साथ और जॉय के साथ. जब आप घर में बैठे होते हैं, जब आपको टाइम लगे तो प्रेज एंड वर्शिप भी किया करें. So whenever you're at home and you have nothing, you अपने try कमरे to में praise होते God. हैं, आंखें बंद करके ताड़ी बजा के गीत भजन गाया So if करें. you're at home, clap and praise to और God. कहे कि प्रभु जी मैं तेरा शुक्रिया अदा So करता God, I हूँ. want to thank to you. आज तूने पूरे दिन में मेरे को संभाल के रखा That the है. whole day you kept me तूने मुझे safe. अच्छे बच्चों का वरदान You दिया have है. given me good children. तूने मुझे अच्छी जिंदगी दी है. You gave me good तूने life. मुझे अच्छी जॉब दी है. gave me good job. तूने मुझे अच्छी पोजीशन दी You है. gave me good position. आज वो जिंदगी लोग देख नहीं सके जिसने प्रभु तूने वो जिंदगी मुझे दी है.
है. So people cannot Let have me that. praise your name. मैं आपके लिए दुआ दाऊद करूंगा. 80% अपनी जिंदगी में खुशी से आराधना ही करता है. So David was praising God whole of his life. पौलुस रसूल इस चीज को कहता है ये दुख मायने नहीं रखते हैं. Paul said these pains doesn't आने matter. वाली खुशी बहुत मायने But रखती the thing that है. is coming is more आने वाले matters. फल बहुत मायने रखते हैं. The coming gifts are more क्योंकि ये matters. टाइम निकल जाएगा. Because this time will pass प्रभु जी by. ये खुशी हमेशा के लिए रहेगी. But this joy will क्योंकि ये always be जॉय there. और खुशी तूने मुझे दी है. Because you gave that joy प्रभु to ये me. मौका तूने मुझे दिया You है. have gave this opportunity to me, Lord. That's why the blind man who was healed, they glorifying God. The verse also say the people who witnessed the miracle gave praise to God. लोगों ने खुदा को आशीष की. They prayed prayers for thanksgiving. उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना करी. Look at the way Jesus prayed in John 11:41. यूहन्ना देखते हैं. Father, I thank you that you have heard me. पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे सुन लिया है. Referring to his previous prayer regarding Lazarus, in the Lord's Prayer, Jesus told his disciples, when you praise our Father in heaven, holy be your name. उसने कहा कि जिस तरह प्रार्थना करो खुदावन जो तू स्वर्ग में रहता है. कि you have heard my prayer. कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली तूने है. मेरी प्रार्थना को सुना है. You have heard my prayers. जैसे हमने Lord. पढ़ा है प्रेयर ऑफ फेथ के पॉइंट में पढ़ा है जब आप प्रेयर ऑफ फेथ रखते हैं तो खुशी से उसको बयान करके सच में प्रभु तूने सुन लिया. So when you have prayer of faith, you say, God, thank you for listening to me. सच में प्रभु जी तूने कर दिया है. And thank God you did That's it, why the Lord. Bible says praise and worship is very important. इसलिए दुआ प्रार्थना worship and praise उसके is very important. स्वर्गदूत वहां पर आराधना करते हैं. Because his angels are there when you do उसकी it. वर्शिप करते They हैं. worship with you. उसकी महिमा करते They हैं. praise with you. उसके नाम को ऊंचा करते They हैं. lift their name high. उसके नाम को दवाना करते हैं. So they put their name उसको high. एग्जॉल्ट करते हैं. They exalt God. उसको एक्नॉलेज जब उसको करते हैं And when they acknowledge it, उसको समझते and हैं they understand it, तो अंदर से इंसान की भावना प्रकट होती है. so the emotions of a human being comes I'm out. telling you जी ये खुशी से ये अपने आप से नहीं ये प्लास्टिक नहीं है कोई. So this is not plastic. This cannot be done like ये कोई that. प्लास्टिक नेचर से नहीं होता है. This cannot be done by It's plastic nature. something it comes from your heart. ये आपके दिल से आती है. ये ताड़ी अपने आप ऐसे कहने से नहीं बजती है. Nobody can tell you to clap. हाँ ना जी एक खुशी से बजती है. It claps by joy. आप खुशी से चर्च आते हैं. With joy you come to the खुशी से church. प्रभु के लोगों को मिलते हैं. With joy you meet खुशी से आप and greet each प्रार्थना other. करते हैं. And with joy you pray. It's a praise and worship. That's what we call it, praise and मेरे worship. को पता है ब्रदर पवन भी कहते हैं जब भी मैं जॉब पे होता हूँ मैं वर्शिप सॉन्ग सुनता हूँ. So Brother Pavan says that whenever in a job, I always often कहते हैं जिसने listen to नहीं भी worship गाना songs. उसने भी गाना गाना है. So people who don't want to sing also, they also sing. है ना जिसने नहीं भी हंसना वो भी हंसता है. People फिर who don't want to laugh, they also laugh. जिसने कोई गुस्से से आना है उसके माइंड से गुस्सा भी निकल जाना People है. who come with anger, they even leave their anger there. जब आप खुशी से मिलते हैं वो इंसान के अंदर भी कोई नई इच्छा जाग Because जाती when you है. greet with joy, the other person has that है ना tendency. कि अगर आप भी उसको ऐसे ही मिलेंगे तो बोले कि ले